चलो जो ध्यान रखो आज ना टॉपिक में आईएमबी फर्स्ट मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एन एसआई यूनिट। चलो बेटा फर्स्ट मल्टीपल एंड देन आफ्टर सब मल्टीपल्स ऑफ एसआई यूनिट। तो मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स के अंदर सबसे पहले आपको याद रखना है वैल्यू, देन आफ्टर प्रीफिक्स एंड सिंबल। फिर यहाँ पे वैल्यू, प्रीफिक्स और सिंबल। चलो तो सबसे पहले बेटा प्रीफिक्स क्या है, तो याद रखना है बेटा आपको डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो और एटो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। उसका सिंबल है डेसी के लिए डी, सेंटी के लिए सी, मिली के लिए एम, माइक्रो के लिए म्यू, नैनो के लिए एन, पिको के लिए स्मॉल पी, फेम्टो के लिए एफ और एटो के लिए ए। क्लियर? उसकी वैल्यू है बेटा 10 पावर -1, -2, -3। ये 3 की याद रखनी है, बाकी सब में 3 ऐड करते चलेंगे। 10 पावर -6, -9, -12, -15 और -18। फिजिक्स में यहां तक आता है, केमिस्ट्री में और 2 आते हैं। क्लियर? तो ये हो गए बेटे आपके सब मल्टीपल्स। और यहाँ पे मल्टीपल्स। तो पहले ये याद रख लो आप लोग बेटा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। उसके वैल्यू कितनी है, तो 10 पावर -1, -2, -3। सभी में 3-3 ऐड कर देना है। क्लियर? यस सर। चलो बेटा अभी मल्टीपल्स के अंदर आपको याद किस तरह से रखोगे, तो उसके लिए प्रीफिक्स, वैल्यू और सिंबल। तो प्रीफिक्स में यहां हम याद रखते हैं डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा और एक्सा। उसका सिंबल है डेका के लिए DA, हेक्टो के लिए H, किलो के लिए K, मेगा के लिए कैपिटल M, गीगा के लिए कैपिटल G, टेरा के लिए कैपिटल D, पेटा के लिए कैपिटल P और एक्सा के लिए E। क्लियर? यस। उसकी वैल्यू याद नहीं रखनी है, जो सामने माइनस में है वही लिख देनी है, लेकिन माइनस की जगह प्लस। 10 पावर 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15 और 18। 11 और 12 दोनों में अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो न्यूमेरिकल्स का कन्वर्जन करने के लिए
सब मल्टीपल और मल्टीपल्स, उसके प्रीफिक्स और उसके वैल्यू आपको याद रखने हैं। क्लियर? Yes. चलो अभी इसमें से एमसीक्यू बहुत सारे निकल सकते हैं, बहुत सारे। एज फॉर एग्जांपल फर्स्ट एमसीक्यू, 1 मेगामीटर equals to how many nanometer? क्लियर बेटा? 1 मेगामीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी नैनोमीटर। तो सपोज उसकी वैल्यू मैं फाइंड कर देता हूं। सपोज x है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सब्जेक्टिव फॉर्मूला x को बनाओ। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा? 1 मेगामीटर अपॉन नैनोमीटर। यस और नो? Yes, sir. मीटर कट, तो मेगा अपॉन नैनो। मेगा यानी कितना था? यहाँ आगे देख लो बेटा, मेगा 10 पावर 6 और नैनो 10 पावर -9। क्लियर? तो मेगा के लिए लिख रहा हूं मैं 10 पावर 10 power minus 3. और नीचे 10 पावर -9। चलो तो क्या होगा बेटा? चलो बोलो। 10 power 10 15. power 10 पावर 15। 15. यानी आवर आंसर इज 1 मेगामीटर equals to 10 power 15 nanometer. Yes or no? Yes, sir. चलो एनी डाउट फर्स्ट एमसीक्यू में? No, sir. चलो दूसरा एक एमसीक्यू दिखा रहा हूं सेम मेथड का, लेकिन उसमें थोड़ा चेंज है। 8 इंटू 10 पावर 10, 8 इंटू 10 पावर 10 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी गीगामीटर? कैपिटल GM, G यानी गीगा, K यानी किलो। तो चलो उसकी वैल्यू x कंसीडर करो बेटा। तो x इक्वल्स टू क्या होगा बोलो दो? 8 इंटू 10 पावर 8 into 10 power 10 kilometer upon gigameter. एक करनी किलोमीटर अपॉन गीगामीटर। तो मीटर कट बेटा, 8 Yes, इंटू sir. 10 पावर 10। किलो की वैल्यू कितनी थी? 10 पावर 3। और गीगा की वैल्यू कितनी है? 10 पावर 9। देख लो यहाँ पे, पहले ये टेबल लर्न करना पड़ेगा। देखो किलो 10 पावर 3, गीगा 10 पावर 9। दैट मीन्स चलो सॉल्यूशन करो, कितना होगा बेटा? 8 into 10 power 4. शाबाश। तो x इक्वल्स टू 8 इंटू 10 पावर 4। दैट मीन्स आवर आंसर इज 8 into 10 power 10 kilometer equals to 8 into 10 power 4 gigameter. Clear? Yes, sir. Any doubt? No, sir. चलो और एक एमसीक्यू यहाँ पे देख लो बेटा। 4 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर equals to how many micrometer? चलो मीटर मीटर कट, yes or no? Yes, sir. Now x equals to 4 milli upon micro. Yes or no? Milli upon micro. यानी 4 मिली की वैल्यू Yes, sir. बेटा 10 पावर -3 और माइक्रो की वैल्यू है 10 पावर -6। तो कितना होगा बेटा आंसर? 3. 10 power 3. 4 into 10 power 3. 4 इंटू 10 पावर 3। यस और नो? Yes, sir. चलो बेटा कोई ने डाउट से बॉयज? No, sir. चलो हजू एक स्पेस से तो કરી નાખીએ એક્સ્ટ્રા એનો। ચલો બેટા હજુ એક ન્યુમેરિકલ્સ તમે કોને ગમે તે તમે વેલ્યુ કો એનું કન્વર્ઝન કરીએ બોલો। 7 into 10 power -3 hectometer equals to dash
पिकोमीटर। क्लियर? चलो मीटर Yes, मीटर sir. कट बेटा, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 7 into 10 power minus 3 multiply hecto, sorry, divide by pico. Yes or no? Yes, sir. चलो बेटा 7 into 10 power minus 3 हेक्टो यानी कितना होगा, यहाँ पे देख लो हेक्टो कितना है 10 power 2 है, और पिको कितना है 10 power minus 12, तो मल्टीप्लाई 10 power 2 डिवाइड बाय 10 power minus 12, करो कैलकुलेशन कितना होगा। 7 into 10 power 11. 7 into 10 power 11. Any doubt boys and girls? Fast. No, sir. Boys. Boys. No, sir. No, sir. Bridges. No, sir. No, No, sir. sir. Boys फटाफट बता। मानिक मीत पॉल। No, No, sir. sir. No. ओके ओके गर्ल्स बेटा चक्षु चक्षु हीर हीर No, बेटा sir. हेली No, sir. चलो धनवी धनवी बेटा फास्ट बेटा स्नेहा खुशी स्नेहा फास्ट No, sir. क्लियर बेटा Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्लियर है बेटा Yes, sir. ओके बेटा चलो तो आपको याद रखना क्या होगा, ये याद रखना होगा सब मल्टीपल और मल्टीपल, तो याद रख लो एक बार फिर से डेसी सेंटीमीली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो 10 पावर -1 -2 -3 सभी में 3 ऐड कर दो, फिर मल्टीपल में हमको चलना है तो वहां आपको याद रखना होगा डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा 10 पावर 1 2 3 ऐड कर दो। क्लियर? Yes, sir. चलो एनी डाउट? No, sir. No. चलो बेटा क्लियर ना बधाने? Yes. चलो नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, न्यू टॉपिक measurement of length। ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ है ना, तो लेंथ के लिए सपोज हम कंसीडर कर रहे, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन ए और बी, तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किससे मेजर कर सकते हैं बेटा, ए और बी का डिस्टेंस मेजर करना है तो किससे मेजर कर सकता हूं मैं, फास्ट ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो किससे फाइंड कर सकता हूँ, स्केल से फाइंड कर सकता हूँ, यस और नो? Yes, sir. हाँ तो अभी स्केल तो आपने देखी ही होगी, तो स्केल के अंदर भाई लिस्ट काउंट ऑफ स्केल की बात करें तो स्केल के लिए बेटा लिस्ट काउंट यानी मिनिमम मेजरमेंट, तो आपने स्केल शायद देखा ही होगा 0 और 1 सेंटीमीटर दोनों के बीच में नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, 10 डिवीजन है, यस और नो? Yes, sir. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन, 0.1 सेंटीमीटर, यस और नो? Yes, sir. नाउ स्केल से हमें कुछ भी मेजर करना है तो मिनिमम मेजरमेंट हम कितना कर सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर, यस और नो? Yes, sir.
और मैक्सिमम तो 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अगर उससे ज्यादा आता है तो मेजर्ड है। क्लियर? चलो अभी उससे थोड़ा आगे चलते हैं। वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स, ये जो वर्नियर कैलिपर्स है ना वो आपको प्रैक्टिकल में दिखाएंगे। ये जो वर्नियर कैलिपर्स है उसकी लिस्ट काउंट है बेटा 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर यानी कि मिनिमम मेजरमेंट 0.01 में मेजर करना है तो वर्नियर कैलिपर्स का यूज करना पड़ता है आपको। और उससे भी थोड़ा कम तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अदरवाइज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज अगर नहीं चाहिए तो उसकी जगह आप लोग ले सकते हो स्फेरोमीटर। ये स्फेरोमीटर आपको प्रैक्टिकल में दिखाएंगे, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी आपको प्रैक्टिकल में दिखाएंगे। तो और माइक्रोमीटर और जो स्फेरोमीटर है उसकी लिस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर। यानी कि थिकनेस ऑफ हेयर, अवर हेयर अगर मेजर करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, अदरवाइज स्फेरोमीटर। ये तो लिस्ट काउंट, मिनिमम लिस्ट काउंट, मिनिमम मेजरमेंट। लेकिन अगर ज्यादा मेजरमेंट करना है तो ये तो मिनिमम बोला ना हमने। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, तो उसके लिए यहां से स्केल थोड़ी लंबी करेंगे हम लोग। यस और नो? यस और नो? यस सर। ओके, तो उसके लिए वेट करो बेटा। बेटा तुम्हारा बद्दा वीडियो ऑन करो। चलो एक मेथड कराओ एक पर्सन तुमने वीडियो ऑन करो। चलो बेटा फटाफट फटाफट वीडियो ऑन कर जो कोच खबर પડશે नहीं कर तो तुमने खबर જ नहीं पड़े व्हाट इज पैरेलैक्स मेथड। चलो फटाफट वीडियो ऑन करो बेटा बद्दा। चलो जो वीडियो ऑन કર્યો ને હવે બધા હાથમાં પેન આ રીતના પકડીને બેસી જાઓ બેટા સ્ટ્રેટ। હાથમાં પેન તો હશે જ ને, બસ આ પેન આ રીતના સ્ટ્રેટ સામે પકડીને બેસી જાઓ। ચલો હવે અહીંયા જો બેટા ફટાફટ લેફ્ટ અને રાઈટ બંને આઈસ વારાફરતી ક્લોઝ ઓપન કરો। પહેલા લેફ્ટ આઈ ક્લોઝ કરો, પછી રાઈટ આઈ ક્લોઝ કરો, વારાફરતી ક્લોઝ ઓપન કરો। પેન નો જે પોઈન્ટ છે ને બેટા એ તમારો લેફ્ટ સાઈડ ઓફ કરશો ને તો તમારી પેન નો પોઈન્ટ રાઈટ સાઈડ જતો દેખાશે। યસ ઓર નો? Yes, Yes, sir. એવું થાય છે? યસ ઓર નો ગો? હા સર થાય છે। લેફ્ટ આઈઝ બંધ કરશો ને એટલે તમારો પોઈન્ટ રાઈટ સાઈડ જશે અને રાઈટ ક્લોઝ કરશો એટલે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જશે। યસ ઓર નો? એવું થતું હોય તો જ કહેજો। Yes, sir. Yes, sir. चलो ऑफ कर दो वीडियो। ओके बेटा तो क्वेश्चन है बेटा टू मार्कर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लेनेट। अर्थ एंड प्लेनेट। sir, screen, sir. एक मिनट बेटा वेट। चलो स्क्रीन क्लियर चेक करो तो बेटा। यस सर। चलो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लेनेट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लेनेट बाय यूजिंग पैरेलैक्स मेथड।
पैरेलैक्स मेथड में क्या हुआ, तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि अगर कोई पॉइंट का जो पेन का पॉइंट जो होता है उसको लेफ्ट एंड राइट आइज बोथ आर साइमल्टेनियसली क्लोज और ओपन करते हैं, तो उसका जो पॉइंट है वो लेफ्ट एंड राइट साइड मूव हो रहा है, इट इज कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड। तो उसके लिए फाइंड करना है, 2 मार्कर क्वेश्चन में थियरी आ सकती है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट। क्लियर? तो चलो Yes, sir. उसके लिए थियरी में क्या कर रहे हैं हम, सपोज तो सबसे पहले ये हमारी अर्थ है बेटा, ये डायमेट्रिकल पॉइंट ए और बी है अर्थ। सपोज यहाँ पे कोई एक प्लेनेट कंसीडर कर रहा हूं पी, तो वी आर ऑब्जर्विंग एट द डायमेट्रिकल पॉइंट ए और बी से अगर कोई प्लेनेट का हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन डायरेक्शन एपी और बीपी, ये दोनों के बीच का एंगल सपोज बन रहा है थीटा। यस और नो? Yes, sir. Clear? Suppose distance between two observation point, we are considering small b, and we have to find out distance between earth, we are considering capital B. So suppose distance between earth and planet is capital D. Yes or no? Yes, sir. And we are observing at a point A and B. So suppose distance between two places on earth AB equals to small b. Clear? Yes. क्लियर बेटा? चलो अभी अर्थ के 2 प्लेसेस ए और बी से हम कोई प्लेनेट का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो डायरेक्शन एपी और डायरेक्शन बीपी ये दोनों के बीच का एंगल बन रहा है सपोज थीटा। हियर डी इज मोर ग्रेटर देन स्मॉल बी, हियर डी इज capital D is more greater than B, then theta is very small. Why? चलो बेटा सपोज ये हमारी अर्थ है बेटा, यहाँ पे पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ तो ये दोनों के बीच का एंगल इतना होगा, यहाँ पे पॉइंट कंसीडर करो तो एंगल धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा ना बेटा, वैसे वैसे थीटा की वैल्यू क्या बनती जाएगी, यानी थीटा इज वेरी Decrease. स्मॉल। क्लियर? और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एंगल इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास, आर्क अपॉन रेडियस। यस और नो? Yes, sir. As shown in figure, what is the angle theta? आर्क कितना बनेगा बेटा हमारा, आर्क AB बनेगा। यस और नो? और रेडियस कितनी बनेगी बेटा हमारी, AP अदरवाइज BP। Therefore थीटा इक्वल्स टू AB की वैल्यू है स्मॉल b अपॉन कैपिटल D। Therefore D इक्वल्स टू फॉर्मूला B by थीटा। Yes or no? Clear? Sir. Now here theta is in radian। थीटा किसमें मेजर करना है बेटे आपको, रेडियन में। क्लियर? चलो ये थियरी में कुछ डाउट्स है तो वापस पूछ लो बेटा। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लेनेट, फास्ट बेटा
કોઈને બી કઈ ડાઉટ હોય તો ફરીથી પૂછો ફાસ્ટ. ક્લિયર બેટા બોયઝ ગર્લ્સ એની ડાઉટ No, sir. બોયઝ No, sir. No, sir. ओके बेटा नो सर चलो तो जो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लेनेट फाइंड करने की अगर हमको थियरी वो लोग पूछ रहे हैं तो उसमें हमको बताना है कि सपोज अर्थ के कोई एक प्लेसेस ए और बी से अगर हम कोई प्लेनेट का अगर ऑब्जर्वेशन करते हैं तो एंगल बिटवीन ऑब्जर्वेशन डायरेक्शन इज थीटा यस और नो एपी और बीपी के बीच का एंगल बनेगा थीटा सपोज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लेनेट we are considering capital D or distance between two places on earth we are considering small d. Here D की value is much greater than D, then theta is very small. Now what is the value of theta? So theta equals to arc by radius. Clear? Any doubt? No, sir. Any doubt beta? No, sir. चलो फास्ट क्लियर ने जवा दઉં છું हाँ, sir. चलो बेटा नेक्स्ट मेथड मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लेनेट और स्टार measurement of dimension of planet और स्टार चलो भाई क्या करना है अभी अगर कोई प्लेनेट अदरवाइज कोई स्टार है उसका मुझे डायमेंशन मेजर करना है डायमेंशन क्या है तो सपोज भाई उसका डायमीटर मेजर करना है एज फॉर एग्जांपल suppose we have to find out the diameter of any planet diameter of planet we are considering suppose small d clear ये हमारा planet है अभी ये जो planet है बेटा उसका मुझे diameter measure करना है तो suppose we are standing on a earth ये हमारी अर्थ है बेटा तो सपोज अर्थ के कोई एक प्लेसेस पॉइंट पी के पास से अगर हम ये जो प्लेनेट है उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ऑब्जर्वेशन डायरेक्शन एपी और ऑब्जर्वेशन डायरेक्शन बीपी ये दोनों के बीच का एंगल सपोज कितना बनेगा अल्फा यस और नो Yes, sir. हियर अल्फा इट इज कॉल्ड एंगुलर डायमीटर एंगुलर डायमीटर क्यों बोला बेटा मैंने इसे कि प्लेनेट का जो डायमीटर है उसके साथ एंगल बन रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सरफेस ऑफ अ अर्थ एंगल सबटेंडेड एट अ डायमीटर ऑफ अर्थ इट इज कॉल्ड एंगुलर डायमीटर यहाँ प्लेनेट है तो प्लेनेट का एंगुलर डायमीटर होगा सपोज distance between earth and planet we are considering capital D we are measure D equals to B by theta yes or no Yes, sir. Yes. chalo we have to find out suppose diameter of planet is small d. Now, using by formula angle equals to arc by radius. What is the angle? Alpha. Arc कितना होगा AB और रेडियस कितनी बनेगी बेटा आपकी AP अदरवाइज BP. आर्क AB की वैल्यू कितनी है बेटा स्मॉल d डिवाइड बाय कैपिटल D. Therefore, small d equals to alpha into capital D. Yes or no? Yes, sir. Here, small d is the diameter of planet, otherwise star.
and here alpha is in radian. एंगल किसमें मेजर करना है बेटा? आपको रेडियन में ही मेजर करना है. यस और नो? एनी डाउट? एनी डाउट बेटा? No, No, sir. sir. चलो क्लियर बेटा बधाने? फास्ट? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लेनेट अगर आपको बोलते हैं तो फॉर्मूला आपको याद रखनी है d इक्वल्स टू b बाई थीटा. और अगर आपको बोलता है कि मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लेनेट अदरवाइज स्टार, तो उसके लिए आपको याद रखना है बेटा स्मॉल d इक्वल्स टू अल्फा इनटू कैपिटल D. चलो भाई, किसी के पास टेक्स्ट बुक हो ना तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 बोलो ना बेटा. इलस्ट्रेशन नंबर 1 बोलो बेटा. Calculate the angle of 1 degree, हाँ, 1 मिनट. minute of arc and 1 second of arc or arc second in radians. Use 360 degree is equals to 2 pi rad, ओके, चलो क्वेश्चन comma 1 degree is equals to 60 degree 60 and 1 is equals to 60. ओके. चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में हमको बोला है एंगल की वैल्यू जो है उसको रेडियन में कन्वर्जन करो, और उसमें फर्स्ट एमसीक्यू में हमको बोला है 1 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मेनी रेडियन. क्लियर? चलो, वो फर्स्ट लेक्चर था ना बेसिक मैथ्स, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई 360 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मेनी रेडियन? 2 पाई रेडियन. तो 1 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मेनी रेडियन? तो 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा बेटा? 2 पाई बाई 360. यस और नो? इज इक्वल्स टू पाई बाई 180. क्लियर? Yes, sir. ये तो मैंने डेरिवेशन आपको दिखा दिया था कि 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 होता है. चलो, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है आपको? 1 मिनट दिया होगा. 1 मिनट इक्वल्स टू हाउ मेनी रेडियन? तो उसके लिए आपको ये कन्वर्जन याद रखना है भाई कि 1 डिग्री जो हुए उसकी मिनट होती है 60 मिनट और उसकी सेकंड होती है 3600. ये याद रख लो आप. क्लियर? पहले चलो भाई, अभी ध्यान रखो, यहाँ पे 1 मिनट दिया है तो आपको मालूम है भाई कि भाई 60 मिनट इक्वल्स टू हाउ मेनी डिग्री? 1. यस और नो? Yes, sir. तो 60 डिग्री Yes, इक्वल्स sir. टू 60 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री. देयरफॉर 1 मिनट इक्वल्स टू हाउ मेनी डिग्री? देन 1 मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्जन करना है तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा. यस और नो? Yes, चलो sir. भाई, अभी डिग्री आ गई है तो डिग्री में से रेडियन में कन्वर्जन करना है तो मल्टीप्लाई पाई बाय 180. पाई की वैल्यू पुट करो बेटा 3.14 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई 180. कैलकुलेटर होगा आपके पास शायद, चेक करो. चलो आ बेटा, 2.91 into 10 raised to minus 4. कितना? 2.91 into 10 power minus 4. ભાઈ બધાને કેલ્શિયમ આન્સર આવે છે આટલો? અડધા નહીં આવતો હોય, હું શ્યોર છું. चलो बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा? 1 सेकंड इक्वल्स टू हाउ मेनी रेडियन? यस और नो बेटा? Yes, sir. वेट, चलो बेटा, तो उसके लिए यहाँ पे देखो 3600 सेकेंड इक्वल्स टू 1 डिग्री रिलेशन है. तो 1 सेकेंड इक्वल्स टू हाउ मेनी डिग्री?
तो सबसे पहले अगर मिनट हो या सेकेंड हो उसको डिग्री में कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो ये हो गई डिग्री, फिर डिग्री में से रेडियन में जाना है तो मल्टीप्लाई कितना कर देना है आपको, पाई बाय 180। चलो कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करो, कितना आता है बेटा? 4.85 into 10 raised to power 6 minus 6. चलो अभी इसको इजी मेथड से किस तरह से याद रखेंगे, कोई भी वैल्यू दी हुई है ना एंगल की तो सबसे पहले डिग्री में चाहिए, डिग्री में से रेडियन में कन्वर्जन करना है तो मल्टीप्लाई पाई बाय 180। क्लियर? पहली बात। सेकेंड थिंग, अगर मिनट दी हुई है तो मिनट को डिवाइड करो 60 से तो वो होगा डिग्री और मल्टीप्लाई पाई बाय 180। अगर सेकेंड दिया हुआ है तो डिवाइड बाय 3600 और मल्टीप्लाई पाई बाय 180। क्लियर? Yes, sir. एंगल का कन्वर्जन रेडियन में करना है तो ये 3 कन्वर्जन की वैल्यू ही आपको याद रख लो तो भी चलेगा, अदरवाइज 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। अगर मिनट को रेडियन में कन्वर्जन करना है तो 1 मिनट इक्वल्स टू 2.91 into 10 पावर माइनस 4। अगर सेकेंड का कन्वर्जन चाहिए तो 4.85 into 10 पावर माइनस 6। क्लियर? बस હવે રિજોઈન નથી તો આટલે સુધી જ રાખીએ Yes, જાય। sir. હવે જો કાલનું ફોલોઅપ જે હશે ને એના ક્વેશ્ચન હું સાંજે તમને મોકલી દઈશ। ક્લિયર? Yes, sir. ફોલોઅપ ના ક્વેશ્ચન કાલે સાંજે મળી જશે, આજે સાંજે હમણાં હું આપી દઈશ તમને, એટલા લર્ન કરી દેજો।